बहू की वजह से घर में वापस आईं खुशियाँ। दिव्या बहू सब लोगों के लिए गर्म दूध बैठक में ही दे जाना। दिव्या को अपर्णा जी आवाज़ देने लगी। तभी अपर्णा जी की छोटी बहू कशिश आई और बोली, दिव्या भाभी तो सो गई हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी माँ जी, मैंने दूध गर्म कर दिया है। अपर्णा जी बोली। और मंजली बहू स्नेहा क्या कर रही है? कशिश बोली। वो भी अपर्णा जी गुस्से में, यहाँ घर के आदमी परेशान हैं और यह दोनों महारानियाँ सो रही हैं। जब दाने दाने को मोहताज होंगी तब देखूंगी भूखे पेट कैसे सोएंगी, ताना मारते हुए बोली। छोटी बहू दूध में पिसा बादाम और गुड़ डालकर 4 गिलास बैठक में दे दो, ना जाने कब यह समस्या खत्म होगी। इतना कहकर अपर्णा जी बैठक के बाहर ही बैठ गईं। रात के 10 बज रहे थे। कशिश ने 5 गिलास दूध के बनाए। पहला गिलास सास को यह कहकर दिया कि माँ जी आप भी तो कई दिनों से परेशान हैं, और बाकी 4 गिलास अंदर कमरे में रखकर बैठक की चौखट पर ही खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद अपर्णा जी ने कशिश को चौखट पर खड़े देखा तो बोला, कशिश बहू तुम यह क्या कर रही हो? घर के आदमी लोग गंभीर मामलों में बात कर रहे हैं, यहाँ पर औरतों का रहना उचित नहीं। तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम जाओ अपने छोटे बच्चे को संभालो। कशिश, जिसने शादी से पहले लॉ की पढ़ाई की थी लेकिन अपने परिवार वालों की किसी मजबूरी के कारण बस नौकरी नहीं कर पाई, वह थोड़ी देर खड़ी रही और उसने अपनी सास अपर्णा जी को कहा, माँ जी मुझे कुछ बात सुनने दो, मैंने लॉ की पढ़ाई की हुई है, मैं पिताजी की मदद कर सकती हूँ। इस पर अपर्णा जी ने उसको शर्मसार करते हुए जो शब्द कहे वह कशिश के लिए असहनीय थे, लेकिन फिर भी कशिश परिवार के लिए वहीं खड़ी रही। अपर्णा जी ने कहा, बहू यह पढ़ाई लिखाई अपने मायके में ही जाकर सुनाना, हमने पढ़ी लिखी बहू इसलिए नहीं लाई कि वह हमारे घर के आदमियों पर रौब जमाए, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कशिश ने अपनी सास अपर्णा जी को समझाते हुए कहा, माँ जी मैं इस घर के आदमियों पर रौब नहीं जमा रही, मैं 4 साल से इस घर में हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। लेकिन परिवार वही होता है जिनमें सभी लोग मुश्किल आने पर आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके उस मुश्किल का हल निकालें। मैं चाहती हूँ कि मैं पिताजी से कुछ बात करूँ, अगर आप आज्ञा दें तो। अपर्णा जी ने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ, हमारे घर की बहू आदमियों के मामले में नहीं बोलती। तुमने देखा नहीं मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं भी बाहर बैठी हूँ। अरे तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, यह कानूनी दाव कैसे होते हैं, तुम्हें पता भी है क्या बात है? इतना कहकर अपर्णा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कशिश से चीखते हुए बोला, हमारी जो खेत की ज़मीन है उस पर जागीरदारों ने कब्जा कर लिया है। किस तरह से हमारी पुश्तैनी ज़मीन होने के बावजूद भी वह लोग हमारी ज़मीन पर से कब्जा नहीं हटा रहे, और यह लड़के तो निकम्मे हैं, जैसे इनका तो दिमाग चलता ही नहीं। अब इस बुढ़ापे में तेरे पिताजी क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। इतना सुनते ही कशिश ने सिर की चुन्नी को थोड़ा सा आगे घूंघट के रूप में लिया और झुकी नज़रों के साथ बैठक के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और बोली, पिताजी मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आपके पास जितने भी पुराने कागज़ हैं वह आप मुझे दिखा दीजिए। मैंने लॉ की पढ़ाई की है, मुझे कानूनी बातों का आपके जितना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो मुश्किल समय में अपने परिवार के ही काम ना आए। कशिश की बात सुनते ही उसका पति नितेश बहुत गुस्सा हुआ और उसने कशिश को दरवाजे से बाहर की तरफ धक्का देकर वहां से जाने के लिए बोला, जिसकी तेज आवाज़ को सुनते ही ससुर अशोक जी बोले, रुक जाओ नितेश, बहू कुछ कहना चाहती है तो उसे कहने दो। इस पर अशोक जी ने बहू को बोला, हाँ बहू बोलो क्या बात है। कशिश बोली, पिताजी मुझे वह सारे पेपर देखने हैं जिसमें उस जमीन के अंदर हमारा पुश्तैनी हक है। इतना कहते ही अशोक जी ने एक फाइल बहू के हाथ में देते हुए कहा, बहू ये फाइल ले लो और जो पेपर चाहिए तुम मुझसे ही आकर बात करो, कल तुम भी हमारे साथ कोर्ट चलना। गंभीर मामलों में
मैं औरत आदमी या छोटा बड़ा नहीं देखता, मेरे लिए बस इंसान की समझदारी काफ़ी है। और वह फाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। रात भर उसने उन पन्नों को पलटकर देखा और कुछ नोट्स बनाने लगी। अगले दिन सुबह 7 बजे वह भी अपने ससुर, दोनों जेठों और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ बढ़ गई। 8 बजे की सुनवाई थी, जिसमें जो बातें कशिश ने कही उन सब के आधार पर विपक्षी दल के वकील को अपने घुटने टेकने पड़े तथा कुछ दिनों की तारीखों के बाद ही कशिश के ससुर अशोक जी को उनकी ज़मीन वापस मिल गई। उसने इस सब का श्रेय अपनी छोटी बहू कशिश को ही दिया और कशिश से कहा, बहू, अगर तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ सकती हो, क्योंकि पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। अपर्णा जी को भी उस दिन अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी छोटी बहू अपर्णा से माफ़ी मांगते हुए बोली, बहू, मुझे माफ़ करना। जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुम्हें शर्मसार कर रही थी, उसी पढ़ाई की वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं। कशिश ने अपनी सास अपर्णा जी के पैर को छूकर कहा, माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने तो इस घर का सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है। अपने सास ससुर के आशीर्वाद से कशिश ने लॉ में ही आगे की पढ़ाई प्रारंभ की और थोड़े दिनों बाद उस गांव में ही एक महिला वकील के रूप में कार्य करने लगी।